नमस्कार। आज बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था एक ऐसी पायदान है उम्र की जहां पर बच्चा बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में जाता है तो उसको जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो वो बाल्यावस्था से लेकर के चल रहा बदलनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। यही एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें वो नियम को धारण करता है, संयम को धारण करता है, कुछ सीखता है और आगे जो उसके जीवन में युवावस्था आती है और उसके लिए अपने आप को परिपक्व करता है, मेंटेन करता है, मजबूत करता है। यही एक ऐसी अवस्था है कि जिस समय यदि किशोरावस्था में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपका बच्चा यदि पुष्ट हो जाए, परिपक्व हो जाए तो आने वाली युवावस्था उसके लिए जो है समस्याग्रस्त नहीं होने वाली। लेकिन आज के दौर में यदि आपके घर किशोर हैं और आप सोच रहे हैं कि उनको महंगे स्कूलों में आपने पढ़ा दिया, स्टैंडर्ड स्कूलों में आपने उनको भेज दिया और आप सोच रहे हैं कि स्कूल में ये पढ़ करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या जो कुछ भी बनना चाहेगा वो बनेगा, और जो भी आप बनाना चाह रहे हो बहुत बड़ा बनाना चाह रहे हो, बहुत ही अच्छा बनाना चाह रहे हो, लेकिन क्या उसको निर्वहन करने के लिए बन पाने के बाद क्या वो उसको जीवन भर अच्छे तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ, उसके साथ वो अपना जीवन निर्वहन कर पाएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप इसको समझ रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। यदि आपका बच्चा जो किशोर है यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में जाग नहीं रहा है आपकी तरह, या आपके घर कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल है उनको देख करके, या उसने ही अपनी लाइफ स्टाइल खुद बना ली है, यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग रहा, सूर्योदय के बाद जाग रहा, सूर्योदय के बाद उठ रहा, तो ये बहुत ही बड़ा जो है संकेत है कि आने वाले समय में युवावस्था में उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और छोटे मोटे रोगों का शिकार वो हमेशा रहेगा। यदि आप ये चाह रहे हैं तो अपने बच्चे को आप सूर्योदय के चाहे जितने बाद जगाइए, चाहे जितने बाद उठाइए, लेकिन अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं तो आपको उसके अंदर ये आदत डालनी पड़ेगी कि उसकी इम्यूनिटी युवावस्था में परिपक्व होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सोच रहे हो कि आपने स्कूल में भेज दिया और आपका काम ख़त्म हो गया, या वो होमवर्क कर लिया, उसको आपने होमवर्क करवा दिया, आपका काम ख़त्म हो गया, आपने उसको ट्यूशन कोचिंग लगवा दी तो वो भी काम कर लिया, आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है, और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाए, क्योंकि आने वाला समय जो होने वाला है, जैसे आज का समय जो है और 30 साल पहले का जो समय था, 40 साल पहले का समय था, बहुत ही अलग था। आपके पास 2-4 घंटे जो फ्री मिलते थे 30-40 साल पहले जब आप किशोरावस्था में थे, तो आप उसका सदुपयोग कैसे करते थे, आप उसका उपयोग कैसे करते थे? कहीं ना कहीं से आप कबड्डी खेलते थे, कुछ और गेम खेलते थे, पसीना बहाते थे। आपको दौड़ने में, धूपने में, खेलने में, पसीना बहाने में जो आनंद आता था आप उसको समझते थे, लेकिन उस आनंद को वो अब किशोर समझना भूल गए, क्योंकि उनके हाथ में 2-4 घंटे अगर उनके पास समय अतिरिक्त निकलता है तो वो अपना समय कहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं ये बात आपको मालूम होगी। और यदि 2-4 घंटे में 1 घंटे भी पूरे दिन भर में पसीना नहीं बहा रहे हैं तो जो है उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनने वाली है। हमारे एक मित्र, सीनियर डॉक्टर, हमारे क्लाइंट भी रह चुके हैं, डॉक्टर अंबल मल्होत्रा, यूएन मेहता में सीनियर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से थे, तो अभी वो अमेरिका में। उनका कहना था कि दिन में एक बार आपका जो है हृदय तेजी से धड़कना चाहिए, दिन में एक बार आपके लिए आपको एक बार कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो कार्डियो एक्सरसाइज आप चाहे सूर्य नमस्कार के रूप में करें, दौड़ कर करें, कोई काम कर कर के करें, लेकिन होना चाहिए। क्या यदि आप नहीं कर रहे तो आपके किशोर भी उसी तरह से हैं? आप अपने किशोर को बदलना चाहते हैं लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़, इसमें 2 समस्या है कि एक तो आपके अंदर स्वयं बदलाव की ज़रूरत और आप नहीं बदल रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल खुद ही इसी तरह से नहीं। दूसरी बात यह है कि वो कुछ बाहर से लेकर के आ रहा है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाह रहा हो और चेंज हो रहा हो और आप उसको नहीं चेंज कर पा रहे हैं।
अब ऐसे माहौल में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसको कहा गया है संस्कार, यही समय है सही रूप में किशोर में संस्कार डालने का। और यदि आप उसके अंदर संस्कार नहीं डाल पाएंगे तो आने वाले समय में उसकी नौकरी हो या बिजनेस, उसमें भी समस्या आएगी। और यदि वो अपनी मैरिज लाइफ जिएगा, बच्चों के साथ जिएगा, उसमें भी समस्या आएगी। और वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपको देना चाहिए और आप बिल्कुल नहीं दे पाए, अगर उसमें समस्या आ गई तो आपके साथ, आपका जब किशोर युवा होगा तो उसके साथ आपस में जीवन निर्वहन करने में भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आपके सपने क्या हैं, इनके सपने क्या हैं, दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर आप देखते होंगे। लेकिन अब मेन बात ये है कि आप इनके सपनों को कैसे समझ सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, उनके झूठ हैं, उनके बहाने हैं। और मोबाइल दिन भर में वो कितना उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मोबाइल पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है उनके सोने का समय, उनके खाने का तरीका, उनके खाने की स्थिति, खाने का समय, फास्ट फूड के पीछे भागना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो किशोरों की लत को बर्बाद कर रही। और एक बार ये सारी जब लत आ जाती है तो और भी बुरी कुछ लतें हैं, संगति में वो भी मिलना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। और आपके पीठ पीछे आप जान नहीं पाएंगे और किशोर कुछ और आपका करने लगेगा। इन सब चीज़ को सही करने के लिए हम अक्सर, हमने बहुत लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग उम्र के लिए बहुत सारे कैंप किए हुए हैं, बहुत सारे शिविर किए हुए, बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। जब मैं गांधी आश्रम में था तो बहुत प्रोग्राम करता था, लेकिन अभी हमने खुद का एक बढ़िया बड़ा केंद्र ऋषि कुटीर के नाम से बनाया है। और इस बार यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा, आपका किशोर है, पूरी तरह से बदल जाए, सही रूप में उसके अंदर ये भाव आ जाए, स्वतः ये भाव आ जाए कि वो सूर्योदय में जागने लगे, बहुत कुछ अच्छा करने लगे, जीवन में नियम को अपनाने लगे, जीवन में संयम को अपनाने लगे, डेली कार्डियो एक्सरसाइज के महत्व को समझे, या जीवन में कुछ योग अपनाए और कुछ ऐसी शिक्षाएं जो जानना, उसको जो समझना जरूरी है, ऐसी शिक्षाओं को भी जो विज्ञान के साथ में है और जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, इसका भी कुछ ज्ञान उसके अंदर समाहित हो। हम ये 15 दिन का कैंपेन दिवाली के समय कर रहे हैं। और दिवाली के समय ये 15 दिन अक्सर करके स्कूल में छुट्टियां रहती हैं। आप अपने बच्चों को हमारे इस कैंपेन के लिए और इस कैंप के लिए आप जो है रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और 15 दिन दिवाली से पहले धनतेरस के दिन से लगातार 15 दिन का ये जो शिविर चलेगा वो आवासीय शिविर है। और यहाँ पर बच्चों को नियम के साथ में, सूर्योदय जागरण के साथ में, योग के साथ में, भोजन के साथ में, भोजन के जो विशेषता है, विशिष्टता है, जिस तरह से भोजन होना चाहिए उसके ज्ञान के साथ में, और बहुत कुछ ऐसा जो आपका बच्चा लेने वाला है, एक दूसरे से व्यवहार करना सीखना, एक दूसरे से संबंध बनाना सीखना। और संबंध कितना इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे के अंदर, यदि कोई टैलेंट है तो उसको उजागर करना, और यदि कोई कमी है तो उसके अंदर ही वो भाव पैदा कर देना कि वो खुद ही अपनी कमी को समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाए। ये पूरा जो 15 दिन का अभियान चल रहा है, ये जो पूरा 15 दिन का शिविर चल रहा है, आप इसमें अपने बच्चे की बुकिंग करवा सकते हैं और ऋषि कुटीर में आप भेज सकते हैं। यहाँ पर रहने की, भोजन की सारी सुविधाओं के साथ में 15 दिन ये बहुत ही कठोरता के साथ पालन करना है। स्कूल तो आप जीवन भर पढ़ा लेंगे, लेकिन बच्चे को बदलने के लिए अगर आप ये समय नहीं दे पाएंगे तो निश्चित ही है कि कल आप सोचेंगे और कल आप मुझको याद करेंगे, हमारे कैंपेन के बारे में याद करेंगे, और फिर आप बहुत देर कर चुके होंगे और मैं कुछ उसको बदल नहीं सकता हूँ। तो मित्रों, इस जो दिवाली के समय ये जो संस्कार शिविर चल रहा है, किशोर संस्कार शिविर चल रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। और आप रजिस्ट्रेशन करवा करके यहाँ पर बुकिंग करवा लें, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में सोचा तो बुकिंग से पहले भी हमारे पास इंक्वायरी आना शुरू हो गई है। आप किसी भी प्रांत से हों, किसी भी प्रदेश से हों, तो वो आप यहाँ पर भेज सकते हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ पर जो सेवा करने वाले लोग रहेंगे,
और जो इस तरह से शिक्षक रहेंगे, तो ये सब जो हैं ये हिंदी और इंग्लिश के जानकार रहेंगे, तो जिससे उनको अच्छी मदद बच्चों को मिलेगी। और जो हम देना चाहते हैं इस दुनिया के लिए, इस संस्कृति के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए, और आप यदि गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो आपके साथ उनका एक समन्वय संबंध जीवन पर्यंत बना रहे और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल और निर्मल हो और पूरी आयु वो अपने स्वास्थ्य को सही रख के जीता रहे। तो ऐसा भाव स्वतः अंदर पैदा हो, और वो कैसे करना है उसका नॉलेज, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ में कुछ क्रियाएं भी करवाएंगे जिससे उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और उसके साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपका बच्चा आएगा तो कुछ बदला रहेगा, कुछ अलग रहेगा, आपके साथ संबंधों के साथ में रहेगा और जीवन में आपको अपना हर एक काम बेहतर बढ़िया करता नज़र आएगा। अब आपके लिए वो बोझ नहीं रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मित्रों, इस कैंपेन में आप बुकिंग ज़रूर करवाइए यदि आपके घर में बच्चा किशोर है। और 15 दिन दिवाली के समय 2024 को धनतेरस से लगातार 15 दिन ये हमारा कैंपेन जारी रहेगा। उसके बाद बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। और इस पेमेंट के साथ में, इस लिंक के साथ में एक मैप भी दिया हुआ है कि आपको किस स्टेशन से बुकिंग करवानी है, या किस जगह से आपको किस जगह किस तरह से यात्रा करनी है। तो उस मैप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कौन सा एयरपोर्ट आपके लिए नज़दीक पड़ेगा, तो ये मैप जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मित्रों, अपने बच्चों को बचाइए, उनके भविष्य को बचाइए, आने वाले कल को बचाइए, जिससे ये दुनिया आने वाले समय में सतयुग में प्रवेश कर सके और उसमें आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जीवन पर्यंत बेहतर जीवन को जी सकें। धन्यवाद, नमस्कार।